बहुत समय पहले की बात है, जब हस्तिनापुर की धरती पर शंखनाद और घोड़ों की टापों की आवाज़ें गूंजा करती थीं। उसी राजवंश में जन्म हुआ एक ऐसे बालक का, जिसका नाम था अर्जुन। बालक सामान्य दिखता था, लेकिन उसकी आंखों में बचपन से ही अद्भुत एकाग्रता और जिज्ञासा झलकती थी। वो पांडु का पुत्र था और कुंती की कोख से जन्म लेकर राजमहल की शान बना। भीम की शक्ति और युधिष्ठिर की गंभीरता के बीच अर्जुन अपनी शांत प्रकृति और सीखने की ललक के कारण अलग पहचाना जाने लगा। जब गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में शिक्षा आरंभ हुई, तो अर्जुन का वास्तविक स्वरूप सामने आने लगा। एक दिन गुरु ने सभी राजकुमारों को वृक्ष पर टंगे हुए लकड़ी के पक्षी की आंख पर निशाना लगाने को कहा। सभी ने अपनी ओर से निशाना लगाया, लेकिन अर्जुन ने केवल पक्षी की आंख को देखा और वहीं निशाना साधा। गुरु द्रोण के चेहरे पर संतोष की मुस्कान फैल गई, क्योंकि वही शिष्य चाहिए था जो लक्ष्य के अतिरिक्त कुछ और न देखे। उसी क्षण ये स्पष्ट हो गया कि अर्जुन साधारण धनुर्धर नहीं बनेगा, बल्कि इतिहास में एक महान योद्धा के रूप में अंकित होगा। समय के साथ अर्जुन का अभ्यास और कठोर होता गया। वह प्रातःकाल से संध्या तक धनुष और बाण के साथ रहता। जब अन्य राजकुमार विश्राम करते, तब भी वो नदी किनारे या वन में अभ्यास करता। गुरु की हर सीख को वो मन में उतार लेता और बार बार दोहराता। यही कारण था कि द्रोणाचार्य ने उसे दिव्यास्त्रों की शिक्षा दी और उसे अपना प्रिय शिष्य बनाया। वनवास और अज्ञातवास के समय अर्जुन के जीवन में अनेक परीक्षाएं आईं। एक बार वन में रहते हुए उसे पता चला कि एक दैत्य तपस्या भंग कर रहा है और ऋषियों को परेशान कर रहा है। अर्जुन ने बिना किसी भय के उसका सामना किया और अपने कौशल से उसे पराजित किया। ऋषियों के आशीर्वाद से उसका आत्मविश्वास और भी बढ़ गया। उसी वनवास के दौरान उसने कठोर तपस्या की और महादेव को प्रसन्न किया। भगवान शिव ने उसे पाशुपतास्त्र प्रदान किया, जो संसार के सबसे शक्तिशाली अस्त्रों में से एक था। यह अस्त्र केवल वही धारण कर सकता था जिसका मन और उद्देश्य दोनों शुद्ध हों। स्वर्ग की यात्रा भी अर्जुन के जीवन का महत्वपूर्ण अध्याय रही। वहां उसने देवताओं से दिव्य अस्त्र प्राप्त किए और अप्सराओं के बीच रहते हुए भी अपने लक्ष्य से विचलित नहीं हुआ। उर्वशी जैसी अप्सरा के प्रस्ताव को उसने मर्यादा के साथ ठुकरा दिया, क्योंकि उसके लिए धर्म और कर्तव्य सर्वोपरि थे। इस घटना ने यह सिद्ध कर दिया कि अर्जुन केवल युद्ध में ही नहीं, बल्कि चरित्र में भी महान था। महाभारत का युद्ध आरंभ होने से पहले अर्जुन के मन में गहरा द्वंद्व उत्पन्न हुआ। जब उसने युद्धभूमि में अपने ही संबंधियों को सामने खड़ा देखा, तो उसके हाथ कांपने लगे और धनुष गांडीव हाथ से गिर गया। वह सोचने लगा कि इस युद्ध से क्या प्राप्त होगा और अपनों का वध करके किस सुख की कामना की जाए। उसी क्षण उसके सारथी बने श्री कृष्ण ने उसे जीवन का सबसे महान उपदेश दिया। उन्होंने उसे कर्म का महत्व समझाया और यह बताया कि युद्ध उसका कर्तव्य है और कर्तव्य से विमुख होना अधर्म है। श्री कृष्ण के शब्दों ने अर्जुन के मन का अंधकार दूर कर दिया और उसे अपने वास्तविक स्वरूप का स्मरण कराया। युद्ध आरंभ हुआ और अर्जुन रणभूमि में प्रचंड रूप में दिखाई देने लगा। उसका गांडीव धनुष जब बाण छोड़ता तो आकाश में बिजली सी चमक उठती। भीष्म पितामह जैसे महान योद्धा भी उसके शौर्य से प्रभावित हुए। एक दिन जब भीष्म अजेय प्रतीत हो रहे थे, तब अर्जुन ने श्री कृष्ण की युक्ति से उन्हें शरशय्या पर लिटा दिया। यह युद्ध केवल शारीरिक शक्ति का नहीं था, बल्कि बुद्धि और धैर्य की भी परीक्षा थी। कर्ण के साथ अर्जुन का संघर्ष भी अत्यंत भावनात्मक और भयंकर था। दोनों ही महान धनुर्धर थे और दोनों के बीच पुरानी प्रतिस्पर्धा थी। युद्धभूमि में जब कर्ण का रथ फंस गया और वो असहाय हुआ, तब अर्जुन के मन में क्षणिक करुणा आई, लेकिन श्रीकृष्ण ने उसे स्मरण दिलाया कि अधर्म का अंत आवश्यक है। अंततः अर्जुन ने बाण चलाया और कर्ण का अंत हुआ। यह विजय अर्जुन के लिए गर्व का नहीं बल्कि गंभीरता का क्षण था, क्योंकि वो जानता था कि युद्ध में कोई भी वास्तव में विजयी नहीं होता। युद्ध समाप्त होने के बाद अर्जुन के जीवन में शांति आई, लेकिन मन में अनेक स्मृतियां और पीड़ा भी रहीं। उसने अपने जीवन से यह सीखा कि शक्ति और ज्ञान का उपयोग केवल धर्म की रक्षा के लिए होना चाहिए। वो केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि एक साधक था जिसने जीवन के हर रूप को देखा था। अर्जुन की कथा हमें यह सिखाती है कि लक्ष्य पर अडिग रहना आवश्यक है, लेकिन साथ ही करुणा और विवेक भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। और जब अर्जुन ने अपने जीवन के हर युद्ध से ये सिखा दिया कि सही मार्ग पर चलने वाला कभी अकेला नहीं होता, तब उसकी ये कथा यहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि हर उस हृदय में आगे बढ़ती है जो इसे सुनता है। यदि अर्जुन की यह यात्रा, उसका संघर्ष, उसका धैर्य और उसका धर्म आपको भीतर तक छू गया हो, तो इस कथा को अपना स्नेह देकर लाइक करें। इसे उन लोगों तक भी पहुंचाएं जो जीवन में कभी अपने अर्जुन बनने की राह खोज रहे हों, इसलिए इसे शेयर करें। और जिस तरह अर्जुन ने गुरु के मार्गदर्शन को अपनाया, उसी तरह ऐसी ही प्रेरणादायक कथाओं के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।